नाउ नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन जो है हमारी दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या है, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि व्हेन वन बॉडी ट्राइज टू मूव और मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, इन दोनों के केस में क्या होता है कि यहाँ बॉडी मूव कर रही है, रिलेटिव मोशन है उनके बीच में, या बॉडी टेंड कर रही है मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दो सरफेसेस के बीच में। तो इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बॉडी मूव कर रही है या कोशिश कर रही है मूव करने की दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर, तो ये कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन है। तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होती है, जो दैट एक्ट्स बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, जो दो एक लिक्विड है उसके दो लेयर्स के बीच में, किसी भी दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो इंटरनल फ्रिक्शन है उनके बीच में, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड आपने इस चैप्टर में जो पढ़ना है दैट इज कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो कि कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी होती है। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है इसकी फर्दर टाइप्स है, कौन कौन सी टाइप है, एक इसमें आती है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी इसमें आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फर्दर आपकी दो तरह की होती है, एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरी होती है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सो अभी यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में दैट इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन ये आप लिक्विड फ्लूइड्स के केस में पढ़ेंगे, इसको विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन जिसको हम कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और इसकी टाइप्स हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन की फर्दर दो टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। now हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या होती हैं। देखिए अब हमारे पास जो दो फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पॉज करके जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिख सकते हो। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, तब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओरिजिनेट होती है, कम्स इनटू प्ले। ठीक है, और इस तरह की फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कब होगी, व्हेन देयर इज एन एक्चुअल मोशन। ठीक है, व्हेन रिलेटिव मोशन इज देयर, that means when one body is actually moving over the surface of another body। ठीक है, that means ये वाली जो फोर्स है अभी यहाँ पे जो बॉडी है वो रेस्ट में ही है, बट वो कोशिश कर रही है, इट इज़ टेंडिंग टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। दैट मीन्स यहाँ पे जो बॉडी है इट इज़ इन रेस्ट, और यहाँ पे जो बॉडी है वो एक्चुअली मोशन में है। ठीक है, तो ये दो तरह की फोर्सेस हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ना काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। आप एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप समझ आएगा आपको। ठीक है, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन इसको हम एफ के से डिनोट करते हैं, या कहीं बुक्स पे आपको कैपिटल एफ के भी होगा या कहीं पे सिर्फ के एफ करके दिया होगा। ठीक है, डजेंट मैटर, आपने यहाँ पे मैं जो लिख रही हूँ एफ के से डिनोट करूँगी। ठीक है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कब होगा, व्हेन देयर इज़ रिलेटिव मोशन। अभी मैंने बताया कि दो बॉडीज़ जो है उनके बीच में मोशन हो रही है, एक्चुअली में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन इज़ देयर। ठीक है, हो रही है। दूसरा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना ये कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये बात ध्यान में रखना, ये कांस्टेंट है। ठीक है, दैट मीन्स जो ये एफ के है इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल आपकी 2 न्यूटन आई, 3 न्यूटन आई, तो ये कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, तीसरी बात, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स है आपकी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। किसके ऊपर,
नॉर्मल रिएक्शन आपने पिछली एग्जांपल्स में भी किया था। नॉर्मल रिएक्शन कैसे हम देखते थे कि अगर कोई बॉडी है उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, मास m की mg, तो ये सरफेस जो है इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये इस नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करें तो आपको क्या मिलेगा, एफ के इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम म्यू के से डिनोट करते हैं और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है किसके बराबर है, म्यू के इंटू एन। अब यहाँ पे म्यू के क्या है वो लिखिए आप, म्यू के क्या है, ये कांस्टेंट है बिकॉज ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ये कांस्टेंट है, वेरी गुड। और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ इसके सबस्क्रिप्ट में के लगा हुआ है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, अगर एस लगा होगा तो वो स्टैटिक होगा। तो अभी हम काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका म्यू के आएगा, तो म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। और ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है दैट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह की सरफेसेस हैं उस पर, और इसकी वैल्यू जो हम वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपने इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। और एक और बात, इसकी जो डायरेक्शन होती है किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। 3 पॉइंट्स बताए मैंने, वन मोर पॉइंट इज देयर कि इसकी जो डायरेक्शन होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, जो डायरेक्शन होती है किस डायरेक्शन में लगेगी, सच दैट इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इट्स डायरेक्शन इज सच दैट इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम सिंपल से, आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो हमने पढ़ा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन के, आपने याद रखना है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ओके, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास क्या है, एक बॉडी दी हुई है, इसका मास जो है वो 4 kg है, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, ठीक है। एक फोर्स के कारण, कितनी फोर्स है, मान लो 10 न्यूटन लग रही है, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है इसमें, और आपको दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। अब आपने इस केस में यू हैव टू फाइंड नंबर 1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, एंड नंबर 2 एक्सेलरेशन कितनी होगी इस 4 kg ब्लॉक की, एक्सेलरेशन कितनी है इसमें, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल सा, एक 4 kg का ब्लॉक है, इसको आगे की तरफ एक 10 न्यूटन की फोर्स खींच रही है जिसके कारण ये मूव कर रहा है, और इसके ऊपर क्या है, एक म्यू के कितना लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2। यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन दैट इज जनरेटेड इन 4 kg ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब आप देखिए इसको आप कैसे करेंगे, सी अब आप देखेंगे इसका FBD ड्रॉ कर सकते हैं, या आप सिंपली, आपको पता है यहाँ पे कि एफ के आपने जो सबसे पहले निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, दैट मीन्स एफ के निकालना है, एंड यू नो एफ के किसके बराबर है, म्यू के इंटू एन के बराबर। अब आप देखेंगे इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, सी अब आप यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, डाउनवर्ड फोर्स कितना लगता है इसके ऊपर, mg। अब ये 4 kg का है तो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा 4g, तो अपोजिट में इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है। सी इसका कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, ये बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, दैट मीन्स ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो आपका जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो किसके बराबर आएगा, दैट मीन्स वो 4g के बराबर है, क्योंकि ये बॉडी की कोई वर्टिकल मोशन नहीं है। तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज़ इक्वल टू mg। उस केस में जब वर्टिकल मोशन ना हो तो n इज़ इक्वल टू mg के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4g, तो करिए पुट, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू के यू नो दैट इज़ 0.2 इंटू 4g। अब g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 पुट करते हैं, लेट इट बी, ठीक है, g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है।
तो आप इसको सॉल्व करिए, ये आएगा आपका 8 न्यूटन। ठीक है, एफ के कितना है आपका 8 न्यूटन। ठीक है, पॉइंट से 10 कट जाएगा तो आपका 8 न्यूटन का फोर्स ऑफ क्या आया, फ्रिक्शन। अब ये हुआ आपका पहला पार्ट सॉल्व, इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका दूसरा पार्ट भी है, यू हैव टू फाइंड व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। ठीक है, अब आपने इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। नाउ सी, अब एक्सेलरेशन के लिए आपने क्या करना है, देखिए आपके पास ये 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसमें आगे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का। ठीक, अब आपने अभी निकाला क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कितना निकला, 8 न्यूटन। दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड लगेगा, अपोजिट टू द, ठीक है, मोशन। अब यहाँ मोशन आगे की डायरेक्शन में हो रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियली पीछे की तरफ लगेगा, और वो कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। सी, अब यहाँ पे नेट फोर्स x प्लस एक्स और माइनस एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है, आगे की तरफ फॉरवर्ड फोर्स 10 न्यूटन और पीछे उसको फ्रिक्शन की फोर्स अपोज कर रही है कितना, 8 न्यूटन। ठीक है, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए नेट फोर्स कितना लग रहा है, 10, फॉरवर्ड फोर्स में ही एक्सेलरेशन भी है आपका। ठीक है, तो 10 माइनस 8, बिकॉज 8 जो है दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए उसमें माइनस आएगा, इनटू m कितना है आपका 4। ठीक है, और एक्सेलरेशन यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, विच इम्प्लाइज, देखिए विच इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/4, दैट मीन्स 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, कितना आया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फाइन, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप पॉज करके। सी, अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है आपका एक 4 kg का ब्लॉक है, बट इसके ऊपर जो फोर्स है वो सिंपली हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं लग रही है, एक ओब्लिक फोर्स लग रही है, F कितना, 10√2 न्यूटन। अब आपने यहाँ पे निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। यहाँ पे आपको म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.3, तो आपने ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है इसमें। अब आप कैसे करेंगे, सी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये ओब्लिक फोर्स लग रही है, हम पहले क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स इसमें एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लगेगी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। यहाँ पे एक एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये 45 डिग्री पे है। ठीक है, ओब्लिक फोर्स 45 डिग्री पे लग रही है। अब देखिए इसको जब आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा आपका एफ थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, सी यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा आपका एफ कॉस थीटा, दैट मीन्स एफ कितना दिया हुआ है आपको, 10√2। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, दैट मीन्स थीटा कितना, 45 डिग्री, और वर्टिकली कितना फोर्स लगेगा, एफ साइन थीटा, एफ इज 10√2, साइन ऑफ थीटा इज साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये फोर्स लग रही है। अब देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री किसके बराबर आएगा, 10√2, साइन 45 इज 1/√2, दैट मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में आपका 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 10√2 कॉस 45 इज ऑल्सो अंडर√2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 10, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का और वाई डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब सबसे पहले आपने कैलकुलेट क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन। सी, नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, आपने डाउनवर्ड फोर्स देखने कितनी है, दैट इज़ एम जी, एम कितना है 4 और जी इज़ योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब और ऊपर की डायरेक्शन में आपका लगता है नॉर्मल रिएक्शन। नाउ सी, यहाँ पे बॉडी पे कोई वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही है, एज आई सेड यू इन अर्लियर क्वेश्चन कि वर्टिकल डायरेक्शन या ऊपर या नीचे कोई फोर्स, कोई मोशन नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती है। आपकी प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था, सिंपली 4 kg का फोर्स था, नीचे यहाँ पे 4g लग रहा था और ऊपर की डायरेक्शन में एक ही फोर्स थी, नॉर्मल रिएक्शन, तो उस केस में n आपका mg दैट मीन्स 4g के बराबर आ रहा था। बट यहाँ पे क्या है, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स का कंपोनेंट है। ठीक है, दैट मीन्स 10√2
इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, जो कि आपका 10 न्यूटन के बराबर आया था। तो यहाँ पे जो ऊपर की डायरेक्शन में है दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा 10 न्यूटन का फोर्स, जो ये ओब्लिक फोर्स का कंपोनेंट आया था। तो दैट मीन्स ये दोनों फोर्सेस एक कंबाइन करके इस फोर्स को बैलेंस कर रही हैं। तो हम इस केस में क्या लिखेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में n + 10 किसके बराबर आया, 4g के बराबर, ठीक है, 4g के बराबर। दैट मीन्स n + 10 = g की वैल्यू 10 करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज आपका जो n है वो किसके बराबर आएगा, 40 - 10 = 30। तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो कितना आया, 30, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करना था पहला कि फाइंड n, ये आपने कर दिया। अब दूसरा पार्ट जो है इसका, यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको पता है वो किसके बराबर होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के दे रखा है, एन आपने कैलकुलेट कर दिया अभी, तो इसमें पुट करिए। म्यू के कितना दे दिया हुआ है आपको, 0.3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0.3 × 30, ठीक है, ये आएगा आपका 9 न्यूटन के बराबर, ठीक है। क्या आएगा ये, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ आपका थर्ड पार्ट जो है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एक्सेलरेशन, ओके। अब आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, सिमिलरली जैसे हमने लास्ट केस में किया था। अब आपका ये 4 kg का है ब्लॉक। अब इसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में f cos थीटा लग रही है, f सिंपली f नहीं लग रही है बिकॉज यहाँ पे f जो है वो 45 डिग्री पे लग रही है। तो उसका जो कंपोनेंट था आगे की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है वो f cos थीटा के कारण हो रही है, और वो कितना आया था आपका, 10 न्यूटन, ठीक है। f आपका 10√2 और cos 45 1/√2, √2 कैंसिल हो जाता था, तो आपका 10 न्यूटन का फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है। और बैकवर्ड फोर्स जो अभी आपने निकाला, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कितना आया था आपका, अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो 9 न्यूटन आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैकवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, 9 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो अब आप देखिए, करिए इसको सॉल्व। तो ये आपका आएगा 10 - 9 = फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। 10 पॉजिटिव लिया बिकॉज वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपने नेगेटिव लिया, यहाँ माइनस लगाया, क्यों, बिकॉज दैट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 = 4 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, विच इम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1/4, दैट इज़ 0.25 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आया, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है आपके, किस केस के लिए, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए, एक्सेलरेशन। अब ये जो तो मैंने एग्जांपल्स दी ना आपको, इसमें डिफरेंस क्या था कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया उसमें n जो था वो सिंपली आपका mg के बराबर था, बट इस केस में n mg के बराबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे mg डाउनवर्ड तो लग रही है बट n अपवर्ड लग रही है, और अपवर्ड में एक फोर्स का कंपोनेंट f sin थीटा भी लग रहा है। तो यहाँ पे जो है f sin थीटा + n = mg के बराबर था, ठीक है। तो इस तरह से आपने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने खुद से बुक्स पे देख के, ठीक है।